आज सुल्तानपुर ज़िले के अलीगंज क्षेत्र में 12 रबी अव्वल यानी मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मिलादुल नबी इस्लाम के प्रमुख पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 की सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम के ज़्यादातर विद्वानों ने पता लगाया कि मोहम्मद साहब का जन्म इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने की 12वें दिन हुआ था। अपने जीवन काल के दौरान मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और एकमात्र साम्राज्य के रूप में सऊदी अरब का निर्माण किया, जो अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित है। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। कई मुसलमानों ने विविध अनौपचारिक उत्सवों के साथ उनके जीवन और उनकी शिक्षा का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इन विभिन्न जश्नों की परंपरा के बावजूद फातिमा के द्वारा मिस्र में मिलाद उल नबी स्थापित करने तथा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता था। मोहम्मद के जन्मदिन के पहले औपचारिक जश्न में मुसलमान और इस्लामी विद्वानों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ा। धार्मिक उद्देश्य एवं चर्चाएं उन कुछ तरीकों में से एक थे जिनके माध्यम से मुसलमानों में पहला मिलादुल नबी का उत्सव मनाया। हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने एक अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजा था, क्योंकि उस समय अरब के लोगों के हालात बहुत खराब हो गए थे। लोगों में शराबखोरी, जुआखोरी, लूटमार, वेश्यावृत्ति एवं पिछड़ापन भयंकर रूप से फैला हुआ था। कई लोग नास्तिक थे। ऐसे माहौल में मोहम्मद साहब ने जन्म लेकर लोगों को ईश्वर का संदेश दिया। वह बचपन से ही अल्लाह की इबादत में ले रहते थे। वे कई दिनों तक मक्का में ही एक पहाड़ी पर, जिसे अबलुन नूर कहते हैं, इबादत किया करते थे। 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें अल्लाह की ओर से संदेश प्राप्त हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि ये सब संसार, सूर्य, चाँद, सितारे मैंने पैदा किए हैं। मुझे हमेशा याद करो, मैं केवल एक हूँ, मेरा कोई मानी सानी नहीं है, लोगों को समझाओ। हजरत मोहम्मद साहब ने ऐसा करने का अल्लाह का वचन दिया। तभी से उन्हें नबूवत प्राप्त हुई। हजरत मोहम्मद साहब ने खुदा के हुक्म को जिस धर्म में चलाया वो इस्लाम कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है खुदा के हुक्म पर झुकना। इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा कहलाता है। इसका अर्थ है अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है। मोहम्मद साहब इसके सच्चे रसूल हैं। हजरत मोहम्मद साहब को लोगों ने इस्लाम धर्म समझाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुश्मनों के जुल्म सितम को सहन करना पड़ा। वह ज़रूरतमंदों को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वह दीन दुखियों के सच्चे सेवक थे। उनके जन्म के समय अरब में महिलाओं को बड़ी दुर्दशा थी। उन्हें बाजार में पूंजी समझा जाता था। लोग उन्हें खरीदते बेचते थे और भोग विलास का साधन मानते थे। लड़की का जन्म अशुभ माना जाता था और लड़की पैदा होते ही उसका गला दबा दिया। अलीगंज, दाऊदपुर, खड़सा, कोटिया, बहमदपुर, साहबागंज, बंधुआ कला, तलियानी, चितैयापुर, पिपरी, ककरहवा, मझगवा, पूरे भुलई, रायापुर, मवैया, मिठनेपुर, चकौदी आदि गाँवों में जुलूस और अंजुमन निकाली गई। इनाम भी दिया गया। जगह जगह लोगों ने खैरात बांटी। जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों को शरबत पिलाया गया। और इस मौके पर क्षेत्र के इसौली विधायक ताहिर खां, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, कलाम, अखलाक, जिला पंचायत सखर जबर, सफ़ीर, नफसीर, असगर, अंसार, मिराज अहमद, मुबीन अहमद, सफ़ीर अहमद, मोहम्मद इमरान, निसार अहमद, मोहम्मद इम्तियाज़ खान, कल्लू खान, निज़ामुद्दीन खान, जिसान खान, हजारों सैकड़ों की संख्या में मोहम्मद साहब के जुलूस में शामिल रहे।
अता किया था। पता चला आदम का सिजदा मुस्तफा के नूर से। अब यही से बातों को जरा गौर से सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जिन नमरूद की आग ठंडी हुई है, वो जानते हो मुस्तफा के नूर से ठंडी हुई है। जो इस्माइल के गले पर छुरी नहीं चली है, मुस्तफा के नूर की बुनियाद से चली है। और मेरे हुजूर कैसे नूर है, मेरे सरकार ऐसे नूर है। मेरे हुजूर जिस में नूर डाले हैं उस पर किसी का किसी चीज की गुंजाइश बाकी नहीं है। मेरे हुजूर ऐसे नूर है जिससे चाहे उसे चमका दिए हैं। और जरा देखिए तो सही, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरी मां हजरत अम्मा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक जिस तक मेरा नूर मैसर आया है, उनमें से कोई पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला न था, उनमें कैसे कोई पुतों के सामने परवरिश करने वाला न था, बल्कि सारे के सारे एक खुदा के माबूद थे, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आओ मैं आपके दरमियान हुजूर पाक का शुक्र करके कोशिश करें, हमको उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इसकी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। आज के इस जुलूस की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन लोगों ने इंतजाम किया, हमारे साथ भाई जो जिला पंचायत सदस्य हैं